तो अहमद शहजाद प्रोग्राम के दौरान स्क्रीन पर टीवी पे बैठ के कौम के सामने रो पड़े, इतने वो इमोशनल हो गए, आपदीदा हो गए। किस वजह से हुए उस पर आते हैं, लेकिन इनके रोने को लोग दो तरह से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो यही ड्रामेबाज, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यार ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए, जो कि ज़ाहिर अभी तो टीम में नहीं है, लेकिन टीवी पे बैठ के पूरी कौम के सामने इस तरह से आप अपने जज्बात का इजहार करो, आप रो पड़ो, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, तो इसको ड्रामा ना कहा जाए। हुआ क्या जी, अहमद शहजाद बात कर रहे थे जो हमारी हिस्टोरिकल डिफीट हुई, शिकस्त हुई यूएसए जैसी टीम से। यूएसए की टीम जिसने क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए, सिर्फ इसलिए है टूर्नामेंट में क्योंकि वो होस्ट हैं, तो सिर्फ इसलिए वो थे और फिर भी हम उनसे हार गए। तो वो जब अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो हॉकी की तरह ख़त्म होने जा रही है, यानी पाकिस्तान की जो हॉकी है उस तरह हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट भी अब एंड होने जा रही है, डेथ होगी पाकिस्तान की क्रिकेट की, मेरिट का कत्ल हो रहा है। ये सारी बातें जो है अहमद शहजाद कर रहे हैं, कुछ चीज़ों की उन्होंने निशानदेही की है। अब आपने बताना है कि आप इत्तेफाक करते हैं उनकी बातों से या नहीं करते हैं, और क्यों अहमद शहजाद ऐसी बातें कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी एक टोला है जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को चला रहा है, ये टोला कौन सा है उसकी भी इन्होंने निशानदेही की है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जब भी नया चेयरमैन आता है, जिस तरह अभी मोहसिन नकवी साहब है, तो उनके साथ एक जानशीन आता है। वो जानशीन शायद आजकल इशारा कर रहे थे वहाब रियाज की तरफ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब बने थे तो तब स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए थे उनके साथ वहाब रियाज। इसके बाद उनको पीसीबी में भी जिम्मेदारियाँ दे दी गई थी और ये फिर चेयरमैन पीसीबी भी बन गए थे मोहसिन नकवी साहब। तो जानशीन का इशारा जो है वहाब रियाज साहब की तरफ ही लग रहा है। और वो ये कहते हैं कि जब ये नया जानशीन आता है नए चेयरमैन के साथ, तो वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के मुताबिक डोमेस्टिक में, कोचिंग स्टाफ में, इधर उधर अपनी मर्जी के बंदे रखता है और हिप्नोटाइज कर देता है चेयरमैन को। अब ये हिप्नोटाइज हो सकते हैं मोहसिन नकवी साहब या नहीं, ये तो खैर आप लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो चेयरमैन तो साहब को तो कुछ पता ही नहीं होता, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, सारा काम ये जानशीन साहब जो है वो डाल रहे होते हैं, यानी वहाब रियाज की तरफ उनका क्लियरली इशारा है। अब जो टोले वाली वो बात कर रहे हैं, अच्छा इस पे आपका क्या ख्याल है, वहाब रियाज क्या उनकी परफॉर्मेंस कैसी है अभी तक, जिस जो जिम्मेदारियाँ उनके पास हैं, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो टोले का उन्होंने जिक्र किया, टोले का वो जिक्र कर रहे हैं कि जो साया कॉरपोरेशन यानी जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, एथलीट्स को साइन करते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप, उनके कमर्शियल्स, एड्स, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो काम करते हैं, साइन हुए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है साल का, 2-2 साल का। तो ये वाला जो काम है, वो कहते हैं कि ये जो टोला है ना, इसके ऊपर आपको याद होगा लास्ट वर्ल्ड कप में एक कमेटी बनी थी तहकीकात करने के लिए, जब स्कैंडल सामने आया था कि काफ़ी ज़्यादा जो है इंज़मामुल हक का भी नाम उस स्कैंडल में सामने आया था कि इनके जो आप कह लें कि मिलते हैं एक दूसरे से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश कर रहा है। यानी होता क्या है कि जब साया कॉर्प के अंडर जितने प्लेयर्स ने साइन किया हुआ है, साया कॉर्प को फ़ायदा तब होगा जब वो प्लेयर्स टीम में होंगे, क्योंकि टीम में नहीं होंगे तो कोई कमर्शियल में नहीं लेगा, तो कमर्शियल में तभी लेगा जब टीम में होंगे। तो जिक्र फिर ये हुआ था कि कंपनी कहीं और रजिस्टर हुई है जिसमें साया कॉर्प का जो तला रहमानी है वो भी है, उसके अलावा इंज़मामुल हक के भी कहीं से राइट्स हैं, रिजवान के कहीं से उसमें राइट्स हैं, शेयर्स हैं, जिसको इन्होंने बाद में क्लियर करने की कोशिश की। कमेटी बनी, कमेटी का रिजल्ट तो नहीं बहरहाल आया सामने, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो ज़रूर सामने आया था, जिसके बाद हमने इस्तीफे भी देखे थे। लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी तक इस तरह का जो टोला है, यही टोला उनका उन्होंने जिक्र किया कि ये ऐसा लगता है टीम को चला रहा है कि प्लेयर परफॉर्म करें ना करें, वो टीम से बाहर नहीं जाते, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्लेयर होंगे टीम में जो साया कॉर्प ने जिन्होंने साइन किया हुआ, तो फिर ही पैसे बनाए जाएंगे हर तरफ। तो ये उन्होंने एक निशानदेही की है कि ये एक वजह है। दूसरा, उसके अलावा वो ये कहते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, बजाय इसके कि हमारी टीम अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे। परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर करे कि हमारी टीम जो कि पहले हमने देखा आयरलैंड से आ रही, नीदरलैंड से आ रही, जिम्बाब्वे से आ रही है, अफ़गानिस्तान से, तो हमारे अब हाथ पांव फूल जाते हैं अफ़गानिस्तान की टीम सामने आ जाए तो। और अब फिर हमने सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं, और हिस्टोरिकल डिफीट में नंबर 1 पे जो नाम किसी टीम का आया था वो पाकिस्तान की टीम का आया है कि भाई ये जो शिकस्त हुई है ना यार, इससे बुरी शिकस्त किसी टीम को हो नहीं सकती। तो वहाँ पे भी हमने अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा लिया है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये ऐसा लगता है कि अहमद शहजाद जो हैं वो ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आमिर और इमाद की तरह टीम में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इसी शो में बैठ के पहले ये बातें करते रहे हैं और सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद अब उनको उन टीम में
शामिल कर लिया गया। ये क्यों शामिल किया गया, किसने शामिल किया, कैसे शामिल किया, ये एक अलग डिबेट है, इस पे अलग से वीडियोस बन सकती हैं। लेकिन अहमद शहजाद जो है वो उन्होंने जवाब इस बात का ये दिया कि अभी मेरी 7 साल की मुझे लगता है कि अभी क्रिकेट बाकी है, लेकिन मैं जो ये बातें कर रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि इन बातों के बाद मुझे नेड़े भी लगने दिया जाएगा क्रिकेट के, यानी मुझे क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया जाएगा और PSL पर पता नहीं खिलाया जाता या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैंने अब इस टीम में नहीं खेलना, मैंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नहीं खेलना, मैं सफोकेट हो गया था और इसलिए मैं वहाँ से निकल के यहाँ पे आया हूँ। आपको याद होगा कि जब मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल करने की लास्ट बातें हुई थी तो उस वक्त के जो सिलेक्टर थे उन्होंने ये कहा था कि मोहम्मद आमिर अपनी फिटनेस को बेहतर करें, अपने आप को साबित करें, आए डोमेस्टिक खेलें, प्लेटफॉर्म मौजूद है, लेकिन क्योंकि लीग्स खेलनी होती है तो ये डोमेस्टिक खेलने आते नहीं है, तो डोमेस्टिक खेलें, अपने 4 ओवर आप पूरे करा नहीं पाते हैं तो वो करें आप, उसके बाद आप आ जाएं जी, जगह बनी टीम में आपकी तो डाल देंगे आपकी टैलेंट की बुनियाद पे और आपकी फॉर्म की बुनियाद के ऊपर। टैलेंट तो यकीनी तौर पे मोहम्मद आमिर में है, लेकिन और अहमद शहजाद को भी यही यकीनी तौर पे कहा गया था तब। तो अहमद शहजाद ने हमने देखा डोमेस्टिक में बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म किया, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बावजूद डोमेस्टिक खेलने के बावजूद अहमद शहजाद टीम में तो छोड़े PSL में किसी टीम में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। अब उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि पहले जब वो टीम्स में होते थे PSL की तो तब वो कोई फॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा जब PSL की सिलेक्शन होनी थी उससे पहले बड़ी कैंपेन्स भी है अहमद शहजाद की चल रही थी। एक सहाफ़ी हैं ट्विटर के ऊपर, फ़रीद सहाफ़ी हैं शायद, तो वो बार बार एक दिन में 5 से 6 दफ़ा अहमद शहजाद की ट्वीट करते थे। किसी सहाफ़ी के पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी एक प्लेयर को लेके सारा दिन रात बैठा रहे मुफ्त के अंदर। एनीवेज़, तो अहमद शहजाद से बहुत से लोगों के इख्तलाफात भी हैं और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इख्तलाफात एक जगह एक तरफ, लेकिन इस वक्त जो अहमद शहजाद बातें कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो बातें हैं जो हर पाकिस्तानी कर रहा है, जो वाकई पाकिस्तानी क्रिकेट के मफाद में होंगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई पाकिस्तानी हॉकी की तरह यहाँ पर भी मेरिट का कत्ल जिससे आबाद का आगाज़ होता है और उसके बाद फिर आपकी जो टीम है वो डेड हो जाती है। हॉकी हो चुकी है, क्रिकेट के साथ बहुत सारा पैसा जुड़ा है, इसलिए डेड तो ज़ाहिर अभी नहीं हो सकती दूर दूर तक, लेकिन हाँ अगर हमने गेम में रहना है तो हमने फॉर्म को बेहतर करना होगा, मैनेजमेंट को बेहतर करना होगा, अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को बेहतर करना होगा। क्यों ये सारा कुछ हो गया भाई साहब, इतनी वाइडें क्यों करा दी, किस लिए करवा दी, और जो इतना स्कोर पड़ रहा है तो ये क्यों पड़ गया और कैसी टीम से आप हार गए। अहमद शहजाद के जज्बात जो है वो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी के जज्बात हैं, लेकिन आप लोगों का क्या ख्याल है इस सब के ऊपर। अहमद शहजाद रो दिए, जो बातें कर दी वो क्यों कर दी, क्या लगता है आपको बातें ठीक कर रहे हैं या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।